Students, how are you beta? Take out your drawing practice copy, page prepared. First draw outlines, write serial number, subject, class or date, write topic and write diagram name Funaria, FUNARIA, फुनेरिया। बायोडायग्राम है हमारा फुनेरिया। आज हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे फुनेरिया। फुनेरिया बेटा प्लांट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल प्लांट्स, हायर प्लांट। सिंपल प्लांट्स में हमारे पास आता है मॉसेस, फर्न्स एंड एल्गी। क्लियर बेटा? फुनेरिया जो है मोस्ट सिंपल प्लांट का ग्रुप एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा? फुनेरिया इज द जीनस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 210 स्पीशीज ऑफ मॉस। जिस तरह सिंपल प्लांट है, प्लांट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सिंपल प्लांट एंड हायर प्लांट। सिंपल प्लांट में हमारे पास आता है मॉस, फर्न्स एंड एल्गी। क्लियर बेटा? फुनेरिया जो है ये सिंपल मॉस है। ठीक है बेटा? अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं। क्लियर? डायग्राम की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले मैं नीचे से लाइन, इसमें लेबलिंग भी है। ठीक है बेटा? नीचे से लाइन लेकर आऊंगी इस तरह। क्लियर? ड्रॉ करते चाहे मेरे साथ, शाबाश। क्लियर? उसके बाद आते हैं हम शेप को देखते जाए बेटा। क्लियर? फिर यहाँ पर हम आते हैं क्लियर? यहाँ पर इसकी शेप को देखते हैं। क्लियर? ड्रॉ करते जाए मेरे साथ, शाबाश। लेट्स क्लियर?
नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पर क्लियर, ये हमारा फुनेरिया का डायग्राम है बेटा। अब यहाँ पर आए, ये फुनेरिया सिंपल प्लांट में मोस, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी शेप कैप्सूल की तरह होती है, इसलिए इसको हम कैप्सूल कहते हैं। कैप्सूल का पता है ना, टेबलेट्स वगैरह, उसका शेप भी इस तरह होता है ना। कैप्सूल को अगर आप लोग देखते जाए इस तरह होता है ना, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर जब ये ओपन होता है, ये कैप्सूल ओपन होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्पोर्स होते हैं। जब ये खुलता है तो इससे स्पोर्स निकलते हैं और यही स्पोर्स नीचे गिरते हैं और वहाँ पर दूसरे प्लांट का फुनेरिया की ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, ये फुनेरिया डायग्राम है हमारा, बायो का डायग्राम है। शेप को नोट करते जाए, शाबाश बेटा। फुनेरिया शेप को नोट करते जाए, इसमें लेबलिंग भी हमने करनी है। अब यहाँ पर आते हैं, फुनेरिया इज अ जीनस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 210 स्पीशीज ऑफ मॉस। ये सिर्फ बेटा समझते जाए, ये आप लोगों ने राइट नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए है। फुनेरिया इज अ जीनस ऑफ अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन, अप्रोक्सीमेटली का मतलब है तकरीबन 210 species of moss. Clear? Funaria hygrometrica is the most common species. Funaria hygrometrica is called curd moss. Funaria hygrometrica is called curd moss because of the twisted seta, which is very hygroscopic, and untwist when moist. The name is derived from the Latin word funis. नेम जो है वो लातीनी वर्ड फ्यूनिस से निकला है, जिसका मतलब है रोप। Funaria is a genus of approximately 210 species of moss. Funaria hygrometrica is called curd moss because of the twisted seta, which is very hygroscopic and untwist when moist. क्लियर बेटा। अब डायग्राम की तरफ आते जाएं। अब हम, ये डायग्राम का शेप है, नोट करते जाए डायग्राम का शेप। अब हम आते हैं शेडिंग की तरफ।
अब हम आते हैं शेडिंग की तरफ। शेडिंग इसमें फुल करना है, लाइट लाइट पेंसिल यूज़ करना है। लाइट लाइट इसमें पेंसिल यूज़ करना है। लाइट लाइट इसमें पेंसिल यूज़ करना है। लाइट लाइट पेंसिल यूज़ करना है। शेडिंग के बाद अंडरलाइन को डार्क करना है। आउटलाइंस जो है वो डार्क करते जाएं। ये हमारी हो गई है शेडिंग। शेडिंग करते जाए बेटा। फिर आते हैं हम लेबलिंग की तरफ। यहाँ तक कंप्लीट करें। हरी अप।